सच बताऊं, मैं ना एक वीडियो तो उसमें ऐसा था जिसमें आपने दिखाया कि बिल्कुल रियल वो कैप्चर हुआ है, जिसमें आपने गैजेट हाँ, में भी वो सेव मेरी किया है। लेटेस्ट वीडियो है, मतलब वो दिन वीडियो पहले मैंने की। ना लिटरली मैंने बंद कर दी। मतलब मैं आई वाज लाइक शॉक्ड कि भाई ये क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल बी यू पे। आज का जो एपिसोड होने वाला है वो भूत प्रेत आत्माओं से भरा हुआ होने वाला है। भूत होते हैं, आत्मा होती है या नहीं, इनकी असली सच्चाई जानेंगे आज हम इस जर्नी के थ्रू। तो चलो जाओ वीडियो देखो। चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और भाई को बहुत सारा प्यार देना। थैंक यू सो मच। सो दीपक भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल बी भाई, यू पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे को बुलाया। नहीं मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा वो था, मैंने कहा भाई इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ अरे आपने पॉडकास्ट किया हुआ है, तो उसके हिसाब से तो भाई मैं बहुत नहीं नहीं, मतलब मुझे लगता था कि मतलब कुछ ना कुछ एक ऐसा यूनिक निकल के आएगा क्योंकि मैं वीडियो देख रहा था। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा आप एक ना हमारी जो ऑडियंस है, जो आपकी, एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो, जनता को पता लगे कि हु इज दीपक। अ, एक भाई छोटा सा चैनल है मेरा, द रियल वन के नाम से। और पहले मैं एक हॉन्टेड व्लॉगर था। हॉन्टेड किसी भी हॉन्टेड जगह पे जाता था और एक कॉमन मैन की तरह कुछ चीज़ें देखता था कि भाई जैसे कि सबको एक डाउट रहता है मन में कि यहाँ पर भूत होगा, यहाँ पर वो होगा। तो मेरा मकसद ये था कि मैं ये लोगों के मिथ ब्रेक करूँ कि जब मुझे डर नहीं लगता है ऐसी जगह पे जाने, तो लोगों को क्यों लग रहा है। तो धीरे धीरे ये करते गए, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए ना 2-3 साल बाद। तो फिर मैंने इस चीज़ के बारे में रिसर्च किया, पढ़ाई करी, पैरानॉर्मल के ऊपर स्टडी करी प्रॉपर। ओके। तो फिर इन चीज़ों के बारे में मेरे को पता लगता गया कि कैसे आप इन चीज़ों को कैप्चर कर सकते हो कोई हार्ड एविडेंस में। तो उसी में लगा हूँ। बट ये इतना क्रिएटिव आइडिया आया कहाँ से? ये क्रिएटिव आइडिया आया मैं मस्ती में। अच्छा। हाँ, एक हॉन्टेड प्लेस था दिल्ली के अंदर। हम मोमोज खाने जाया करते थे, लाजपत नगर बहुत फेमस है वहाँ के हाँ, मोमोज। बहुत फेमस है, राइट। तो वहाँ से आते हुए एक घर पड़ता था, उसको बताते थे बहुत हॉन्टेड है ये। उस टाइम पे बहुत फटती थी, लेकिन शर्त लगाते थे कि भाई पहले अगर कौन जाके अंदर होके आएगा, अगर जो सबसे मतलब डर गया, मतलब वो मोमोज का बिल पे करेगा। ओके। तो ऐसे करते करते बस ये आइडिया आया, और मतलब फिर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बढ़ी कि देखते हैं। नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस है दिल्ली, कैंट है, ये है। वहाँ गए, फिर उनको 1-2 शूट किया, बस ऐसे ही धीरे धीरे आगे चल पड़ी कहानी। मैं देख रहा था ऑलरेडी, आई थिंक 350 वीडियो आपके चैनल हाँ, के साढ़े ऊपर है तीन द सौ रियल वन में, है। और आई थिंक 4.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। हाँ जी। और मैं वीडियो में जाके देख रहा था तो मतलब सच बताऊं, मैं ना एक वीडियो तो उसमें ऐसा था जिसमें आपने दिखाया कि बिल्कुल रियल वो कैप्चर हुआ है, जिसमें आपने गैजेट हाँ, में भी वो सेव मेरी किया है। लेटेस्ट वीडियो है, मतलब वो दिन वीडियो पहले मैंने की। लिटरली मैंने बंद कर दी। मतलब मैं आई वाज लाइक शॉक्ड कि भाई ये क्या है। तो कुछ किस्सा बताओ, और कोई बढ़िया सा एकदम कि मतलब कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग जहाँ पे आपको भी फील हुआ कि भाई यार ये क्या है। देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि मैं एक नॉर्मल हॉन्टेड व्लॉगर की तरह जाया करता था। जैसे कि एक बंदा जिसको किसी चीज़ की समझ नहीं है पैरानॉर्मल की, कि क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन काफ़ी सारे मिथ्स हैं अभी भी जो लोगों में हैं, कि भूत होता है या फिर कोई भी ऐसे चुड़ैल होती है, उसकी ऐसी शेप होती है, ये होती है, वो होती है। ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक एनर्जी की फॉर्म होती है, जहाँ मेरे को अभी पता लगा है। ओके। और आप इसको एनर्जी की फॉर्म में ही देख सकते हो। आपको ये कोई हार्म नहीं करती, कुछ नहीं करती। आप इसको एनर्जी की फॉर्म में कैप्चर कर सकते हो। कुछ बहुत हाईटेक ऐसे गैजेट्स हैं उनमें। तो हम ऐसे जाया करते थे नॉर्मल। एक अंबाला का हॉन्टेड होटल है, बहुत किस्से उसके बारे में मैंने सुने थे। वहाँ के लोकल लोगों से भी मैंने बहुत ज़्यादा सुना था। वहाँ पे शाम के 7 बजे के बाद कोई नहीं जाता। तो हम गए, और ऐसा हुआ कि हमें है ना, मतलब आवाज़ें आनी शुरू हो गई कुछ। नियर बाई होटल हाँ, के? नियर बाय होटल के अंदर जाके। अच्छा, होटल के अंदर आप चले गए थे? हाँ, होटल के अंदर हम चले गए। और वो होटल तक जाने के लिए भी ना अपने आप में एक मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि वो 20 या 25 सालों से शायद होटल बंद है। और बहुत बड़े एक मतलब आधा 1 किलोमीटर में पूरा जंगल हो रखा है, जहाँ पे अब हिरन वीरन लेपर्ड भी हो सकते हैं। तो हम उनमें से होते हुए गए, वहाँ पे देखा हमने। और वहाँ पे अलग ही सीन है। वो 3-4 फ्लोर का होटल है, पता नहीं कितने 100 कमरे होंगे वहाँ पे, 300-400 कमरे। उसके अंदर फर्स्ट टाइम हमें रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर कुछ नॉर्मल नहीं है। जहाँ पे हम भानगढ़ जैसी जगह पे भी गए, वहाँ पे भी हमें कुछ फील नहीं हुआ, हंसी मजाक करके वापस आ गए, लेकिन वहाँ पे कुछ नॉर्मल नहीं है। अब हम जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, गेट में कोई कट कट कर रहा है। हमने सोचा कोई बंदा है, शायद चोर वोर या ऐसा कोई बैठा हुआ अंदर। सारा होटल छान लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। फिर दोबारा गए गैजेट्स के साथ, और जो आप बता रहे हो ना, आपने वीडियो बंद करी, वो चीज़ कैप्चर हुई।
अच्छा, वो वहीं उधर की है? वो उसी होटल की है। बट वो एग्जैक्टली था क्या, मतलब? वो एक्चुअली एक एनर्जी थी। बाद में मैंने देखा इसको आके, और जैसे मैं आपको बता रहा था ना भी कि एक जब वो एनर्जी निकली ना, उसके पीछे स्पेस डिस्टॉर्शन हुआ, ओके। पूरा ब्लर होता चला गया, जैसे एक हवा को चीरता हुआ कोई गया हो। अगर कोई ह्यूमन होता तो वो पीछे ऐसा ब्लरनेस नहीं आती उसके अंदर, नाइट विजन कैमरा में जो कैच नहीं हुआ है। आती, राइट। जैसे हम भी अगर नाइट विजन कैमरा में रिकॉर्ड करते हैं तो हम भी आते हैं ऐसे, पीछे कुछ ब्लर नहीं आता। और उसके पैर नहीं थे, वो सिर्फ एनर्जी यहाँ तक थी। हाँ, बस जो वो भी थी इतना ही पोर्शन दिख रहा था इतना ही उसमें। पोर्शन है। मतलब अगर आप पैरानॉर्मल भाषा में कहोगे ना तो वो एक बहुत हार्ड एविडेंस हमने कैच किया अब तक। वाओ। तो ऐसे ही कुछ और भी हैं, अभी आगे आने वाली वीडियो में मैं थर्मल कैमरास यूज़ करूँगा, ओके। उससे आप उस एनर्जी को और ज़्यादा स्ट्रांगली कैच कर सकते हो। तो बस एक कोई ऐसी बहुत हार्ड फॉर्म मेरे को कैच करनी है। देखो, जगह तो आपने बहुत सारी एक्सप्लोर हाँ, करी है, हाँ, ऐसी हॉरर प्लेसेस। 200 प्लस लोकेशंस अगर तो मैंने कुछ लोकेशंस के किस्से बताओ कि जहाँ पर लिटरली आपको भी फील हुआ कि यार कोई गलत उसमें तो नहीं आ गया हूँ मैं, कि हॉरर होता है ना कि आपने मजे के लिए शुरू किया था, हाँ। लेकिन ऐसा फील हो गया बाद में कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। या खुद भी कभी कभार, देखो सिंपल सी बात है, हो तो आप इंसान सही ही, बात है। राइट? तो भूत प्रेत की कहानी होती थी हमारी दादी दादा के टाइम के, नाना नानी के टाइम के, राइट? हाँ। लेकिन आप आज की टाइम पे ये सब कर रहे हो और चीजों को आइडेंटिफाई करके यूट्यूब के ऊपर डाल रहे हो। एज ए पर्सन मैं पूछ रहा हूँ, आपकी क्या फीलिंग होती है उस समय पे? देखो, सबका है ना नेचर अलग होता है। अब आपने जैसे बताया कि आप वो वीडियो देख रहे थे और आपने वीडियो बंद कर दी, हाँ। है ना। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप किसी हॉन्टेड प्लेस पे मैं आपको लेके गया, पहले तो आपका माइंड सेट ये रहेगा, आपको मैं किसी नॉर्मल प्लेस को भी बता के, हॉन्टेड प्लेस बता के अगर लेके जाऊंगा किसी नॉर्मल प्लेस पे भी, तो आपके दिमाग में 4 चीजें ऐसी चलती रहेंगी। कहीं से भी थोड़ी सी भी कुछ आवाज हाँ, आएगी तो ये वही है। हाँ, अच्छा। ये वही है। शुरू शुरू में हमारे साथ भी ऐसा हुआ। एक बहुत बड़ी हम लोकेशन कवर कर रहे थे, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जो अबेंडेंट पड़ी है। उसके अंदर जैसे ही हमने कदम रखा ना, तो अंदर से आवाज़ आने लगी, टन 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 टन। और अ, मैं और मेरा कैमरामैन थे, पीछे 1-2 बंदे और थे हमारे, वो सारे भाग गए और हम खड़े रहे वहाँ पे। अब जैसे अब आपने कहा ना कि आपके दिमाग में क्या चलता है, तो मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ कि आपके दिमाग में क्या चलेगा ऐसी लोकेशन पे। लाइक मेरे को तो डर ही लगेगा कि भाई नहीं, पता आप क्या करोगे अगर कोई आवाज आएगी, तो आप वहां से तो भागोगे। मैं भाग ही जाऊंगा। लेकिन मैं नहीं रुकूंगा वहां पे। मेरे अंदर यही चीज है, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। मैं देखूंगा अंदर जाके कि वो आवाज थी किसकी, ताकि मेरे को कल के लिए, मतलब मेरे दिमाग में कुछ ऐसा ना बचे कि वो भूत था या फिर अंदर कोई इंसान था, जो भी था वो क्लियर हो जाए। तो मैं जाके देखूंगा। तो हमने जाके देखा, तो देखा कि वो टीम के ऊपर एक बंदर चल रहा है और वो आवाजें कर रहा है। ओहो। और ओके। अगर उस दिन हम वहां से भाग जाते तो हमारी मतलब जिंदगी भर के लिए हमारे दिमाग में वो एक भूत था जिसकी आवाज अंदर से आ गई थी। तो कहीं ना कहीं माइंड का भी बहुत बड़ा रोल बहुत रहता बड़ा, है। बहुत बड़ा रोल है। जब तक आप जाके वहां पे देखो नहीं या हाँ, उस चीज को हाँ, एक्सप्लोर नहीं करो, तब तक आप उन चीजों पे बिल्कुल, मत मानो। बिल्कुल। बट डू यू बिलीव कि लाइक भूत होते हैं? ऐसे नहीं होते जैसे हमने सुना है। कैसे होते हैं, जैसे बताओ। हम मूवीज में देखते आए हैं कि भूत है, उसके लंबे दांत हैं, बड़े बड़े नाखून हैं, पैर उल्टे हैं, ऐसा नहीं होता भूत। आप भूत को ऐसी किसी फॉर्म में कैच नहीं कर सकते। वो एक एनर्जी है। आप ये लगा लो कि एक हवा है वो, आप उसको एक एनर्जी के फॉर्म में ही कैच कर सकते हो। वो भी बहुत हाई गैजेट्स के थ्रू ही आप उसको कैच कर सकते हो। आप नेकेड आई से तो उसको देख ही नहीं सकते। नहीं देख सकते। नहीं देख सकते। और डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो कहते हैं ना, जो जिंदा था तब वो कुछ नहीं कर पाया बेचारा, मरने के बाद क्या ही कुछ करेगा। कहता है, बिल्कुल। तो इसलिए ये चीज़ें दिमाग में रहती हैं। और ऐसा भूत मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं होता कि जिससे हम डरें। तो लाइक आप, अब तो इतनी कंटिन्यूटी आ गई है इस चीज में, कोई ऐसा किस्सा है आपको कि जिसको आप देखो, होता क्या है, आप कैमरा अपना सारा सिस्टम लेके गए शूट पे, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ऐसा चलता है कि जब शूट करके आ जाते हो तो होता है ये चीज, होता है। कुछ भी आप ऐसा करो तो कहीं ना कहीं कुछ तो, कभी आपको ऐसा हिट किया है कोई चीज? देखो, आपने जैसे पूछा कि आप, इससे आपने पहले भी मेरे से पूछा था अभी, कि किसी हॉन्टेड लोकेशन पे जब जाते हैं हम, तो माइंड में क्या चल रहा होता है। एक हॉन्टेड लोकेशन है, जयपुर के पीछे जंगल है छोटे से, वहाँ पे एक औदी भवन है। ओके। वो जंगलों के बीचों बीच एक बहुत बड़ा महल बना हुआ है, जो पहले राजा महाराजा शिकार गाह के तौर पे यूज़ करा करते होंगे उसको। तो किस्से हैं उसके भी कि वहाँ पे लाल जोड़े में कोई औरत दिखती है, ये दिखती है। गलती हमारी ये हुई कि हम सिर्फ 2 बंदे वहाँ पर पहुँच गए, और पूरा एरिया जो है वो लेपर्ड से भरा हुआ है। तो जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे कोई 4-5 बजे,
क्योंकि हम दिन में एक बार जाके ना लोकेशन देखते हैं कि वहाँ पे कोई चोर तो नहीं बैठे, उचक्के मतलब कुछ ऐसा क्राइम वाइम का सीन तो नहीं है। तो हम जब पहुंचे हमने देखा, जैसी हमारी गाड़ी रुकी ना गेट पे, सारी खिड़कियां अपने आप बहुत तेज तेज बंद होने लग गई सीरियसली? और फट गई हमारी। और वो वीडियो में है, शुरू में जैसे ही हम पहुंचे हमने जैसे वीडियो ऑन करी है, वो सारी खिड़कियां और दरवाजे एक साथ। बाप रे। तो आप उस चीज को क्या सोचोगे? हमने कहा भाई दिक्कत है कोई यहाँ पे। हाँ। तो गए अंदर। अब जो पूरी जगह डर था ना, पीछे से पूरी खिड़कियां ओपन थी, कांच वांच टूटे हुए थे। तो बस ये था कि कौन से दरवाजे पे हम खोलें और किसके पीछे हमें लैपड़ दिखे या भालू दिखे, ये डर था मन के अंदर। भूत वाला डर था ही नहीं? भूत वाला डर नहीं था मेरे को जब तक। और मैंने उसके बारे में फिर देखा, उसके बाद एक पूरा आर्टिकल है उस महल के ऊपर गूगल पे, औधी भवन के ऊपर। तो वो जो उसका आर्किटेक्ट है ना, वो ऐसा है कि अगर ऊपर से कोई फूंक भी मारेगा ना तो नीचे तूफान बन के आएगा। मतलब ऐसा बनाया हुआ है उसको, ताकि गर्मी ना लगे गर्मी इस चीज ना की। लगे। तो इस वजह से ऊपर हल्की सी हवा चलेगी तो उसके खिड़की और दरवाजे बहुत तेज तेज क्या बात है। होने लग जाएंगे। मतलब ऐसे इंसिडेंट क्रिएट करते कि लाइक भूत है। तो फिर फाइनली वहां पे मिला क्या? कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला हमें, कुछ भी नहीं था वहाँ पे ऐसा। तो इनकी जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है लाइक हॉन्टेड प्लेस की, कैसे सर्च करते हो? लाइक गूगल के थ्रू जनरली जाते हो पहले तो कैसे? गूगल के थ्रू करते थे, लेकिन इतनी सारी गूगल पे हॉन्टेड प्लेसेस है नहीं जिनको हम कवर कर सकें। Right. लिमिटेड है, वो सारी ऑलमोस्ट कर चुके हैं हम और cover। पता मेरे को तो ऐसे भी लगता है कि एक बार जो गूगल के ऊपर है ना, वहाँ पे वो हॉन्टेड होते ही नहीं है। वो हॉन्टेड नहीं होते। हॉन्टेड ज्यादातर ऐसे से छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि है ना, अब सब्सक्राइबर बताते हैं हमें कि हमारे गांव के पास 3 किलोमीटर दूर एक हवेली है भैया, यहाँ पे ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए थे, यहाँ पे कोई कुआं है, इसमें लोगों को मार के फेंक दिया गया था, यहाँ से आवाजें आती हैं। तो ऐसे हमें पता लग जाता है कि कौन से। ओके। हाँ, एक मैंने देखा था, वो आपका गैजेट था, उसको क्या बोलते हैं, आई थिंक मोशन कुछ करके बोलते मोशन हैं। सेंसर मोशन है। सेंसर। हाँ आप उस टंकी में गए थे ऊपर छत पे, हाँ और आपने वो रखा था, और आपने स्पेशली पूछा था कि अगर आप चाहते हो तो हम यहाँ से चले जाए, बट आप एक बार उसको वो मोशन सेंसर को ब्लिंक करके दिखाओ। करके तो क्या था वो किस्सा पूरा? अब वो तो कुछ क्लियर नहीं है। अब उस दिन हम वहाँ पे नाइट विजन कैमरा लेके नहीं गए थे, हाँ हाँ। लेकिन बहुत जल्दी मैं दोबारा जाने वाला हूँ। और वो मैंने वीडियो में भी बोला था कि मैं उसमें अलोन चैलेंज करूँगा। मैं रात को 12 से सुबह 5 बजे तक अकेला उसके अंदर रुकूंगा और फिर देखते हैं कि क्या एक्टिविटी होती है क्या नहीं होती है। कभी रियल लाइफ में ऐसा फेस हुआ है कि लाइक आत्मा से या कुछ इस तरह नहीं। की कुछ? ऐसा कुछ फेस नहीं हुआ। हालांकि मैं घर पे भी आया हूँ, घर पे आने के बाद भी मेरे को सपने में भी ऐसा कुछ नहीं आया कभी। जैसे सपना आए मेरे को कोई मैं डरूं या फिर ऐसा, मेरे को मतलब डर नहीं लगा मेरे को आज तक। बेसिकली कहने का मतलब ये डर तो खत्म ही हो गया डर है। खत्म है। देखो मैं ना आपको बताता हूँ कि बहुत सारा यूट्यूब पे ना बंदे फेक चीजें फैला रहे हैं कि भूत दिखा रहे हैं। मेरा पर्पस है ना, मेन जो है वो लोगों को एंटरटेन करना है इसके थ्रू। एंटरटेन करना है या बताना है इस चीज के बारे में? देखो मैं 3-4 साल से वीडियोस बना रहा हूँ इन चीज़ों के ऊपर, अंधविश्वास के ऊपर जो भी है वो ऑलरेडी उनको पता है मेरे सब्सक्राइबर को। लेकिन मेरे को उससे ज़्यादा है कि लोगों को एंटरटेन करना है, लोगों को मज़ा आए वीडियो देखने में। बेसिकली पॉइंट अब वो है। तो लाइक अगर एंटरटेन की बात करूँ तो ये चीज कहीं ना कहीं मोल्ड हो जाती है कि यार ये स्क्रिप्टेड रहता है, नेचुरल रहता है, या फेक तो नहीं है? उसमें क्या आप थोड़ा आप स्क्रिप्टेड है ना, इन जगहों पे स्क्रिप्टेड आप कर ही नहीं सकते। स्क्रिप्टेड हम करते हैं, कोई शॉर्ट मूवी बना दें भूत की या फिर ऐसा कुछ करें, वो स्क्रिप्टेड कर सकते हैं। इसमें आप कैसे स्क्रिप्टेड कर सकते हो? वो चीज़ें मतलब कौन सा एडिटर वो मोशन सेंसर जला देगा, या फिर कौन सी हम स्क्रिप्टिंग करके यही चीज़ें, मतलब वो जो इस पे बता रहा हूँ मैं आपको इमेज निकली है, वो सब स्क्रिप्टिंग में कैप्चर नहीं हो सकता। ये सब नेचुरल है, ये सब नेचुरल? ये सब नेचुरल है। तो ऐसा कोई इंसिडेंट आप शेयर करोगे जो लगा कि आपको कि मोस्ट हॉन्टेड प्लेस जहाँ पे आप गए हो, या आपको ऐसा फील हुआ है कि दिस इज द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस की यू हैव एवर सीन? वो तो वही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अम्बाला होटल है। अच्छा। हाँ, अगर आप मेरे को कहीं जाने से दोबारा कहोगे कि मैं नहीं जाना चाहूँगा, अच्छा, तो वहीं नहीं जाना तो वहीं चाहूँगा। नहीं जाना चाहूँगा मैं। तो जैसे मूवीज में हम देखते हैं कि पुण्य जन्म हुआ है, या कुछ ऐसा हुआ कि भैया वो आत्मा उठ के आई, उसने बताया कुछ ऐसा, कोई ऐसा किस्सा हुआ है आज तक आपके साथ में? मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा किस्सा, लेकिन एक चीज़ हुई थी अभी थोड़े दिन पहले। मैं अपनी गली से जा रहा था नॉर्मली, एक लड़की मेरे को मिलती है और वो लड़की बोलती है कि मैं आपका चैनल फॉलो करती हूँ, ये है वो है, और मैं आपको एक हॉन्टेड प्लेस पे लेके जाना चाहती हूँ।
तो अपन तो ऐसे ही रेडी तलाश में रहते हैं कंटेंट कब मिले कब मिले, सही बात है। तो मैंने कहा चलो भाई। तो कहती आप है ना सैटरडे नाइट मेरी छुट्टी रहती है, सैटरडे नाइट को चलते। मैंने कहा ठीक है। वो लेके गई हमें, ज़्यादा दूर नहीं था, वो एयर होस्टेस थी, तो एयरपोर्ट के पास ही जो रेलवे ट्रैक है ना, हाँ हाँ, वहाँ पे ले गई वो हमें। तो हमने भी पहले उससे कहानी नहीं सुनी और सीधा चले गए शूट करने। मैंने कहा चलो भाई ऑन द स्पॉट बताइए, जो रिएक्शन आएगा नेचुरल होगा। तो वहाँ जाके वो बताती है कि मैं मेरा फ्रेंड यहाँ पर बैठे थे, हम ऐसी मैं सैड थी यहाँ पर बैठने वहाँ पे काफ़ी सारे बंदे बैठने आ जाते हैं रेलवे ट्रैक पे। Okay. वहाँ पे पीछे एक ग्राउंड भी है। मैंने कहा अच्छा फिर। तो कहती यहाँ पे एक बंदा बैठा वो रो रहा था। मैंने कहा अच्छा फिर। कहती जैसी ट्रेन आई ना, वो बंदा एकदम से उसने ट्रेन के यहाँ जंप किया और मेरा दोस्त भाग के गया और उसने उसको पीछे कर लिया। तो उस बंदे ने क्या करा, पत्थर उठा के इन दोनों को मारने लग गया, लड़की और लड़के को, कि गाली वाली देने लग गया, भाग जाओ यहाँ से तुम, मतलब तुमने मेरे को क्यों वो कर रहे हो। तो उसने कहा भाई पीछे हो जाओ, कोई नहीं, छोड़ दो। पत्थर वत्थर पे फेंकने लग गया उनके ऊपर और रोए जा रहा। अब जैसी दूसरी ट्रेन आई ना, वो एकदम से जंप करा और मर गया वो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ये तो भारत में पता नहीं कितना रोज कितने लोग ट्रेन के नीचे आते हैं, ये हॉन्टेड कैसे हुआ, ये तो सुसाइड देखा ना तूने। राइट। तो उसने कहा नहीं, लाइक मैं उसको जानती भी नहीं थी और क्या हुआ, मेरे को उसकी सारी स्टोरी पता है। मैंने कहा स्टोरी पता है कैसे। कह रही वो मरने के 1 महीने बाद तक मेरे सपनों में आता रहा। मैंने कहा अच्छा फिर। और मैंने उसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया उसकी बातों को। आप बता रहे हो मेरे को तो सुन लो गया। मैंने उसकी बातों को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया। मैंने कहा फिर क्या हुआ। फिर कहती कि उसका नाम ये था, उसके 2 बच्चे थे, एक लड़की थी, उसकी बीवी का नाम ये था, उसकी माँ थी, उसके ऊपर इतना कर्जा था, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। अब मैंने कहा फटाफट, मतलब मैं उसकी कहानी सुनता रहा। मैंने कहा ठीक है। मैंने सोचा कि इसने मेरी आज रात तक काली थी, उसने और काली कर दी है। हाँ। मैंने कहा मैं फटाफट ठीक है। मैंने कहा ठीक है चलो, मैं बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और करके हम आ गए। 2-3 महीने हो गए इस बात को। तो अब क्या होता है ना, बहुत सारी वीडियो हम बना लेते हैं, अब वो अपलोड नहीं करते। जब वो हमें ही अच्छी नहीं लग रही, हमें ही बोरिंग लग रही है, तो ऑडियंस को कैसे अच्छी लगेगी। बिल्कुल। तो मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियो होती है डिलीट कर देते हैं। लेकिन जो मेरा टीम मेंबर है राकेश, इसने बोला कि भैया एक काम करते हैं, कम से कम हमारे पास है ना पूरी की पूरी इस वीडियो के अंदर ना चीज़ें हैं। उसने जगह का नाम बताया है, हस्बैंड का नाम बताया, उसकी वाइफ का नाम बताया, बच्चों का नाम बताया, माँ का नाम बताया, पूरी स्टोरी बताई है, डेट बताई है कब वो मरा था। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, घर से 3 किलोमीटर तो दूर है। तो 3-4 लड़के मेरे जिम से ये गए वहां पे, 3 या 4 दिन लगे इनको बस। और जो जो इन्होंने एक चीज़ बताई ना, हमें उसका घर मिल गया प्रॉपर, और जो जो इन्होंने चीज़ बताई ना, वो एग्जैक्ट एक्यूरेट निकली। जो जो उस लड़की ने मेरे को बताया, उसके बाद वो वीडियो इतनी ज़्यादा शॉकिंग हो गई। फिर मैंने जो मरा था उसकी माँ और उसकी जो वाइफ थी, उनको भी लेके आया वीडियो में, और उनसे मतलब वेरीफाई किया कि यही सब सच है। तो ये बड़ा मेरे को मतलब अलग लगा कि कोई कैसे मतलब ऐसा हो सकता है। तो मतलब ये मूवियों में नहीं है, ये एक्चुअल में रियल है। हाँ, अब ये देखो, मैंने जहाँ तक देखा तो मतलब ये लगा मेरे को, क्योंकि जो उसने बताया वो सारी चीज़ें मैच होती चली गई। क्या बात। शॉक्ड हो गया मैं, मतलब जो सबसे बोरिंग वीडियो थी ना हमारे चैनल की, वो सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो बन गई। इंटरेस्टिंग वीडियो बन गई। अभी आप हिमाचल का बता रहे थे कि हिमाचल के पहाड़ जितने खूबसूरत हैं, लेकिन उस खूबसूरती के पीछे बहुत सारे राज छुपे हैं। हाँ। वो वाला किस्सा बताओ। एक लड़का है मेरे घर के पास ही रहता है, गौरव। उसने मेरे को एक किस्सा सुनाया कि जब वो अपनी टीनेज में था, अभी तो लॉ कर रहा है, और जब वो अपने टीनेज में था तो कैसे कैसे एक लड़की के मतलब प्यार में पड़ गया था। होते हैं ना आजकल हाँ, वो देख के लड़कियों। तो ऐसे ही कुछ हो गया उसके साथ। वो गांव में छुट्टियों में अपनी कॉलेज की रुकने गया, और एक लड़की आई जो कह रहा मेरे को कि भैया वो गुमसुम रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी, चुपचाप रहती थी। कह रहा लेकिन मैं उससे बात करना चाहता था। और कह रहा 2-3 महीने हो गए इन सारी बातों को। लेकिन एक रात जैसे ही वो सो रहा था, क्या हुआ, कह रहा कि भैया बहुत तेज आवाज़ें आने लगी उसको, चिल्लाने की, रोने की। तो कह रहा हम 4 भाई थे, और हम चारों भाइयों को आवाज़ सुनाई दे रही कमरे में। और उसने मेरे को बताया पूरा किस्सा
कि हाँ हमारे घर के यहाँ से कैसे कैसे एक रास्ता निकलता है जहाँ वो आवाज़ें आ रही थी। तो वो गेट पे गए, कैसे वो दीवार कूदे, और वो जाके देखा एक कुएं के पास ना, उस कुएं में से आवाज़ें आ रही थी वो। ओके। और उस कुएं में उन्होंने झांका तो उसका पानी जो वो उबल रहा था। और अगले दिन उन्होंने अपने घर पे बताई ये बात, तो घर वाले बहुत शॉक थे, क्योंकि जिस लड़की से वो मतलब जिस लड़की को देख के वो अट्रैक्ट हो गया था ना, वही उस रात को उस कूद के मरी थी उस कुएं में। लेकिन ये उसको नहीं पता था। अच्छा, ये उसको पता नहीं था। पता नहीं था, उसको आवाज़ें आ रही थी ये। और जब मैं उसके गांव गया, उसकी भी मैंने प्रॉपर वीडियो, उसने जो एक एक बात बोली ना बिल्कुल सच थी, क्योंकि ना अगर वो कहानी बनाता ना तो वो प्रॉपर अपनी जो गलियां थी, कैसे कैसे गया, कैसे कैसे वो गेट से उतरा कूदा, वो सारी चीज़ें एकदम एग्जैक्ट थी। और गांव वाले उस कुएं से इतना डरते हैं आज, इतना ज़्यादा डरते हैं कि उस कुएं के आसपास पूरी बाउंड्री और पूरा ऊपर से उसको कवर कर दिया है कि वहाँ पर कोई जाए ना। ओके। आज भी मतलब आवाज़ें वहाँ पे आती हैं। ये चीज़ हमने वहाँ पे जाके देखी। और गांव वाले मतलब इतना ज़्यादा मतलब उसको टैबू कह लो, श्राप कह लो, वो बात ही नहीं करना चाहते उसके बारे में। अच्छा, बात ही नहीं करना। बात ही नहीं करना चाहते। मतलब आप उसके बारे में बात करने लगोगे ना, आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, यार उसके बारे में बात मत करो, फालतू की बातें ये वो ऐसे। बट ऐसा कुछ होता है कि कुछ आत्माएं बहुत अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है, होता है ना, मूवीज में दिखाया जाता है कि ये देखो अच्छी हाँ, आत्माएं, बुरी बिल्कुल होती आत्माएं। है ऐसी। अगर ये एनर्जीज हैं तो एक पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। तो कुछ ऐसे ऐसा बताओ, इसमें क्या एग्जैक्टली क्या होता है? देखो क्या होता है ना, अब जैसे एक पैरानॉर्मल रिसर्चर के हम व्यू से देखें तो पहले तो हम किसी हॉन्टेड प्लेस पे जाते हैं। अब कहते हैं जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वहाँ पे टेम्परेचर माइनस हो जाता है, और पॉजिटिव एनर्जी होती है वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। अच्छा, ये मेरे को नहीं पता था, ये बड़ा यूनिक। हाँ, तो लेके जाते हैं ना टेम्परेचर सेंसर, अलग अलग जगह टेम्परेचर से करके देखते हैं कि रूम में एक जगह का टेम्परेचर 16, एक जगह का 25 कैसे आ रहा है ये वो। फिर वहाँ पे मोशन सेंसर लगाते हैं, वहाँ पे ईएमएफ मीटर लगाते हैं ताकि कोई एनर्जी वहाँ से जनरेट हो तो वो पता लग जाए। तो अब ये मेरे को इसकी मेरे को नॉलेज नहीं है कि ये लोगों के लिए अच्छी और बुरी कैसे होती है, क्योंकि मेरे लिए तो अब तक ना कोई अच्छी साबित हुई है ना कोई बुरी साबित हुई है। मुझे तो मतलब बस एक जगह कुछ ऐसा फील हुआ, और उसी को अब और ज़्यादा हमने गैजेट्स के थ्रू देखा ना, तो हमें मतलब आप जिस जगह पे नॉर्मल जाओगे ना, ऐसे ही चले जाओगे, चलो भाई देखता हूँ मैं क्या होता है, जैसे हम पहले करते थे, तो आपको वो जगह नॉर्मल लगेगी। लेकिन उस जगह को आप अगर गैजेट्स के थ्रू आप देखोगे तो आपको वो बहुत ज़्यादा क्रीपी लगने लग जाएगी, क्योंकि फिर चीज़ें ऐसी ऐसी एविडेंस निकल के आने लग जाएंगे। आजकल तो एक वो भी आ गया है, आप स्पिरिट स्पिरिट बॉक्स बोलते हैं उसको। हाँ, स्पिरिट बॉक्स। आप उसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो एनर्जीज से। बट ऐसा लगता है आपको कर सकते हैं? देखो हमने तो लाइक अपने कहानी ही सुनी थी दादा दादी से। देखो मैं बताता हूँ कैसे होता है। कुछ लोग फेक भी कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे मान सकते हैं कि वो एक हार्ड एविडेंस है? वो ऐसे मान सकते हैं कि आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। जैसे कि स्पिरिट बॉक्स के अंदर ना जितने भी बाइबल है, अपनी गीता है, सारे ग्रंथ्स डाले हुए हैं, ओके। और सारी भाषाएं उसके अंदर अपलोड होती हैं। वो क्या करता है, वो जो बाहर है इन्वायरमेंट में वर्ड्स फेंकता है, और जैसा बताते हैं, और एनर्जी किसी एक वर्ड को पकड़ के आपसे कम्युनिकेट करती है। जैसे आपने उसका नाम पूछा, और आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हार्ड होता चला गया। एग्जैक्ट मतलब वही आंसर आ रहे हैं स्प्रिट बॉक्स से जो आप पूछ रहे हो, तो फिर आप उसको एक बहुत हार्ड एविडेंस मान सकते हो, क्योंकि एविडेंस स्प्रिट बॉक्स आप बात करेगा हाँ ना नहीं। अब आप वहाँ पे कितने लोग हो, 3, और उसने आपने ये पूछा कि हम यहाँ पे कितने लोग हैं, और उसने एग्जैक्ट बता दिया कितने हो, तो आप उसको एक हार्ड एविडेंस मानोगे ना। उसको कैसे पता लगा आप वहाँ पे 3 हो या 4 हो? तो आपका कम्युनिकेशन डिपेंड करता है कि वो रियल हो रहा है वहाँ पे या फेक हो रहा है। कोई आपके साथ में ऐसा किस्सा है कि आपने कभी कम्युनिकेशन करने हुआ की, है। बताओ एक बार प्लीज। हम गए थे नेपाल बॉर्डर पे, उत्तराखंड। वहाँ पे एक गांव है जो कि वो पहले से ही बेचारे परेशान है। एक डैम है, शारदा डैम करके, वो पानी छोड़ देते हैं सरकार गांव वालों को वहां से भगाने के लिए, क्योंकि वो जंगल में उन्होंने गांव बनाए हुए हैं, जंगल के अंदर है गांव है वो। तो गन्ने के खेतों में भी है ना, हम बोट से गए, और नीचे 1000 किलो, 1 कुंटल का मगरमच्छ और वहां पे। और हम गए वहां पर पहुंचे, तो उस नाव वाले ने हमें कुछ नहीं बताया,
वो एक बुढ़ा बेचारा था और उसका एक बेटा था, 2 नाव लेके हम वहाँ पे पहुँचे और हमने वहाँ पे ना जाके कम्युनिटी, वो बस ये पता हुआ था कि हमें कि ये हॉन्टेड जगह है, लेकिन उसका रीज़न नहीं पता था। अब हम वहाँ पे गए, हमने स्पिरिट बॉक्स से कम्युनिकेट करा तो बहुत ज़्यादा हार्ड एविडेंस आए। हमने पूछा आपका नाम क्या है, उसने नाम आया गीता। आपकी मौत कैसे हुई थी, सुसाइड, किस वजह से हुई थी, घर के कलेश, और वो लड़की उस नाव वाले की बेटी थी। ओ, बाद में उस नाव वाले ने सब कुछ बताया कि कैसे एक सोने की चैन के ऊपर एक घर में पूरा कलेश हुआ था और 18 से 20 साल पहले उसकी लड़की यहाँ पे कूद के मर गई थी। तो इसको हम एक बहुत हार्ड एविडेंस मानेंगे ही मानेंगे। बट कभी आपको लगता है, लाइक पर्सनली कभी सोचते हो कि कहते हैं ना कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसे रहने दो, उसमें छेड़छाड़ी ना करें। तो ये भी मुझे लगता है, ये लाइक भूत प्रेत आत्मा जो होती है तो जैसा है वैसा रहना दो, या इसमें जाना चाहिए क्या, मतलब आपका क्या थॉट मैं प्रोसेस आपको है? बताता हूँ क्या होता है। बहुत सारे पैरानॉर्मल जो इन्वेस्टिगेटर है ना आजकल, वो क्या होते हैं, वो भगवान बनने लग गए हैं। एग्जैक्टली, हाँ, मैं वही वही बोलना चाह रहा था। हाँ, वो क्या करते हैं, उनका मोटिव हो गया हम किसी को मुक्ति दिलाते हैं। आप वो कभी नहीं कर सकते मुक्ति, हम अपने आप को नहीं दिला सकते, दूसरे को कैसे दूसरों को दिलाएंगे। कैसे दिलाएंगे? एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का काम होता है कि रीजन पता करना। आप कुछ ऐसा कम्युनिकेट करके किसी की मौत का रीजन, या फिर कुछ ऐसा, कुछ यहाँ पर कुछ हार्ड है या फिर नहीं है, आप उससे पूछ सकते हो कि हम आपको परेशान कर रहे हैं, हम यहाँ से चले जाएं। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। आपको वो हार्म भी कर सकती है और ऐसा भी बताते हैं कि जैसे एनर्जीज होती है ना, वो आपको ऐसे हार्म नहीं करेगी कि आपको मार देगी, आपको ये कर देगी। वो ऐसे आपको हार्म करेगी कि आपकी लाइफ में ना सब कुछ नेगेटिव होने लग जाएगा। जैसे फाइनेंशियल आपको बहुत दिक्कतें आने लग जाएंगी, काम, मतलब जो तो मैंने सुना है, ओके। हाँ, ऐसा होने लग जाएगा। और सारा ये सब कुछ डिपेंड करता है, जो अब इस चीज़ के पीछे सारी जो साइंस आती है ना, वो डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी उस एनर्जी से स्ट्रांग है नहीं है। ऑरा, और अगर आपका ऑरा उससे वीक है ना, तो वो आप पे हैवी हो जाएगी। तो इन एनी केस या इन एनी सिचुएशन आपको नेगेटिव नहीं होना है। आपको नेगेटिव नहीं होना है। जब तक आप पॉजिटिव हाँ, हो तब तक आप हाँ, सेफ हाँ, हो। हाँ। जहाँ पे आप उसकी एनर्जी से मैच नहीं कर पाए तब जाके आपको वो हार्म करती है, अदरवाइज नहीं करती। अब जैसे कि है ना, काफ़ी चीज़ों में मेरे को कमेंट्स आते थे कि भाई आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, इसलिए आपको ये चीज़ें दिखती नहीं है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो मैंने इसके बारे में भी देखा। तो यूरोप के एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, उन्होंने एक पूरा इसके ऊपर लिखा हुआ है कि जिसका ऑरा स्ट्रांग है वो कैसे इन चीज़ों को देख सकता है या फील कर सकता है। वो किसी वीक ऑरे वाले के साथ जाकर और उसके थ्रू वो चीज़ें फील कर सकता है। मैंने ये भी करके ट्राई करा, क्या निकल गया? तब भी मेरे को उस टाइम इतना कुछ निकल के नहीं आया। समझ गया। हाँ, तो फिर एक और थ्योरी मैंने इनके बारे में पढ़ी, वो एक्चुअली वर्क करी। वो होता है बिलीव सिस्टम। ओके। अब आप भगवान को मानते हो, आप भगवान को तो मानते हो ना, बिल्कुल। तो अगर भगवान है तो फिर शैतान भी है, बिल्कुल है। पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव भी नेगेटिव है, भी है। ये सच है। तो बिलीव सिस्टम, आप बिलीव करके जाओ, उस चीज़ के ऊपर बिलीव करो, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा फील होएगा, पक्का है ये मुझे चीज़। तो सच में बड़ा जब आपसे बात हो रही थी कि यार ऐसा, तो मैंने वीडियो देखी तो मेरे को लगा मैं यार पता नहीं यार कैसे करके बीच में डर भी लग सकता है। बट सच में मतलब मेरे को लिटरली इतना नहीं पता था इन एंड आउट, बट अब जो आपने चीजें बताई हैं तो वो मुझे, मैं उस चीजों को ना बड़ा पॉजिटिवली ले रहा हूँ, बड़ा पॉजिटिव है ना। तो अगर मैं बात करूँ लाइक ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा थ्रू आउट द जर्नी, जो यूट्यूब पे भी आपने डाली या पर्सनल भी जो फील करी? देखो, एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा रहा। हम शुरू हुए थे एक मस्ती मजाक से कि ये चीज़ें क्या होती हैं क्या नहीं होती है। मैंने इतनी बेवकूफ़ी भी करी है। मैं भानगढ़ में 2 बार गया हूँ और पूरी रात मैंने वहाँ पे स्टे किया है। अब आप मेरी उस टाइम की वीडियो देखोगे 3-4 साल पहले, तो इतनी बचकानी हरकतें करी कि मैं वहाँ पे जाके गालियाँ दे रहा हूँ भूत को। वो क्यों ही मतलब मेरे सामने आएगा किसी के, वो क्यों ही आपको इम्पोर्टेंस देंगे, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि बिलीव सिस्टम, धीरे 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 जर्नी आगे बढ़ती गई, हम इसके बारे में सीखते गए, और अभी तो मैंने 10% या 15% भी नहीं सीखा। तो अभी आने वाली जनता क्या देखने वाली है चैनल के ऊपर? आने वाली जनता ये देखने वाली है कि ऐसे ऐसे गैजेट्स मैं यूज़ करूँगा जो भी इंडिया में कोई भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर यूज़ नहीं कर रहा है। Okay. उनके थ्रू हम
कुछ ऐसा हार्ड कैच करेंगे। और लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए मैंने शॉर्ट मूवीज सोची हैं जो हम लेके आएंगे। तो इनसे अगर जैसे आपने बीच में तो किससे डिस्कस किए थे, इनसे आपको लगता है कि कुछ ऐसा नहीं है? देखो मेरी बात सुनो, कुछ नहीं है, सुबह उठ के ओम नमः शिवाय का जाप करो, पॉजिटिव रहो लाइफ में, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, ये मेरा पर्सनल सवाल है कि अभी तो इतने सारे डिस्कशन कर लिया कि जब आप जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिली रिलेटेड कि भैया इस प्लेस पे जाना है, ये प्लेस हॉन्टेड है, तो आपके माइंड में उस समय पे क्या चलता रहता है? देखो प्लेस है ना, पहले तो दो तरह के प्लेस होते हैं, एक इंडोर एक आउटडोर। लोकेशन पे डिपेंड करता है। इंडोर लोकेशन होती है, कोई खंडर हो गया, कोई महल हो गया जो काफ़ी साल से बंद पड़ा है, कोई फैक्ट्री हो गई, कोई हॉस्टल। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, एक गर्ल्स हॉस्टल था, हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे नीचे है ना कुछ बंदे बैठे हुए थे बाथरूम में, गर्ल्स हॉस्टल के। अच्छा, गर्ल्स हॉस्टल के बाद? हाँ, वो अबेंडेंट था पूरा। ओके। हाँ, और वहाँ पे वो ड्रग्स के इंजेक्शंस ले रहे। तो इनका खतरा होता है, जो मुझे लगता है। वो बेचारी एनर्जी तो आपको क्या ही नुकसान पहुंचाएगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंसान सबसे बड़ा हाँ, डरावना जीव है आज की डेट में। और आप आउटडोर लोकेशंस पे होते हो तो बहुत सारी लोकेशन, मतलब बहुत सारी क्या, आउटडोर तो 80% लोकेशन ऐसी होती है जो जंगल के बीच में होती है, हॉन्टेड। कोई जंगल ही पूरा हॉन्टेड है, बहुत सारे ऐसे किस्से, फॉरेस्ट है कोई। तो उत्तराखंड में काफ़ी फॉरेस्ट है ऐसे जिनके बड़े बड़े किस्से हैं। कोई आपको लाइट दिखाता है, टॉर्च दिखाता है अंदर, कोई ऐसी आपको रोशनी दिखेगी, कोई आग मिलेगी, ये मिलेगी। तो वहाँ पे हम गए और रात को हमारे साथ ऐसे ऐसे सीन हुए कि फंस गए हम। बताओ प्लीज। टाइगर आ गए वहाँ पे। बाप रे, वो टाइगर का टाइगर से सामना हो गया। अब वो टाइगर ये है कि अब देखो, मैं 2016 से है ना इनके बिहेवियर पे रिसर्च कर रहा था, और मैं टाइगर देखने के लिए इतना मरे जा रहा था। और मेरे को मिला टाइगर कैसे, हॉन्टेड वीडियो शूट करते करते। हम एक वीडियो में लाइट के पीछे घूम रहे हैं और हम इधर देख रहे हैं कि यहाँ से यार वो एक्चुअली वो जुगनू होता है ना रात को, हाँ, वो चमक रहा था। लेकिन हम उसको फिर भी वो कि हम सोचे क्या पता टॉर्च ही हो, कोई क्या हो, बहुत दूर हम देख रहे, जैसे ही सामने देखा टाइगर। अरे भाई साहब। तो टाइगर हमने और ऐसे ऐसे सीन हुए, 3 3 4 4 टाइगर आ गए वहाँ पे। और मतलब थोड़ी समझदारी से वो काम लिया तो वहाँ से हम निकले आराम से। ये डर होता है मेन लोकेशंस पे, जान का खतरा जो होता है। घर वाले कहते हैं "बे, तू अच्छा घर हाँ, बैठ जा आराम से।" ये वाली चीज भूल गया मैं, मतलब पूछ रही, ये सारी चीजें करने के बाद घर वालों को क्या रिएक्शन रहता है कि भाई तू ये कर क्या रहा है? कुछ नहीं लगता घर वालों को। घर वाले तो बस यही बोलते हैं, पहले तो यही बोलते थे कि अपना घर बैठ जा। कहाँ भूतों की खोज में लग रहा भाई यार। कुछ ना भूत बात तेरा भूत बना देंगे हम, घर बैठ काम धंधा देख ले अपना। लेकिन अब घर वाले कहते हैं कि सेफ्टी से जाया कर और कुछ सेफली जाया कर, मतलब। बढ़िया है, बढ़िया है। तो दीपक भाई कैसा लगा ओवरऑल भाई एक्सपीरियंस जर्नी डिस्कस करके? मेरे को तो सच बताऊं मैं, मेरे को पता ही नहीं चला। मैंने शायद एक बार भी कैमरे पे नहीं देखा होगा। हाँ, आप बातों में ना मगन हो गए, आपने भी नहीं देखा। मुझे पता ही नहीं लगा यहाँ पे शूट हो रहा है, सीरियसली। मेरे को इतना मजा आया आपसे बात करके, और भाई इतना नेचुरल रहा। हमने कोई मतलब बिल्कुल भी बैठे और ऑन द स्पॉट जो हमारे मन में आया वो बातें करी। आई थिंक एक ही कट लगा है मेरे को, ऐसे लग रहा था ना, और इसके बाद लगा ही नहीं, तब से बातें वो चल भी भाई रही। पानी पीना था। हाँ, वो भी पानी पीना था। नहीं, थैंक यू सो मच दीपक बहुत मजा भाई, आया आपने आपके अपनी साथ बात जर्नी करके। डिस्कस करी। होप करता हूँ जनता को पसंद आएगी। तो दीपक भाई को बहुत सारा प्यार देना, वीडियोस भाई के चैनल पे जाके देखो। और भाई तो जो काम कर रहे हैं वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई को जरूर करना, क्योंकि मैंने तो बहुत छोटी स्टोरी सुनाई है, और भी आगे आने वाले टाइम पे भाई के साथ बिल्कुल और भी ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर जुड़ेंगे जो कि मजेदार आपको किस्से सुनाएंगे ऐसे, और बहुत लर्निंग भी मिलेगी। हाँ, है ना? सीखने को भी मिलेगा। ये भूतिया वाली से क्या लर्निंग देगा हम जनता को? आप बताओ, इससे लर्निंग बताओ, आपको क्या सबसे learning ज्यादा विश्वास है भाई, बच्चे आजकल सुसु करने नहीं जाते। है? सुन लो, आप ही को बोल रहा हूँ, सुन लो। नहीं अंधविश्वास मैं सीरियसली, बच्चे सुसु मम्मी को उठाते हैं, मम्मी लाइट जला दो, सुसु करने जाना है। मेरी वीडियो देख के ना बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं जो भाई कि हम पहले सुसु करने नहीं जाते थे बिना लाइट के, अब चले जाते हैं। चले जाते हैं। इतना भी सिखा रहे हैं अगर किसी को तो बहुत है। चलो, तो इस जर्नी को यहीं कर आज समाप्त करते हैं, और कुछ ना कुछ नेक्स्ट एपिसोड में कुछ ना कुछ आएगा तो फिर कभी फ्यूचर में फिर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच दीपक भाई। अरे भाई लव यू ब्रदर। मेरे को आपसे ज्यादा मजा आया बात करके। अरे वाह, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मेरा पॉडकास्ट है, मतलब कि मेरे चैनल पे हो रहा है। चैनल आप ही का चैनल है, सबका अपना चैनल है, कोई इशू नहीं है।